हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे हैं, मजे मार रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 5.3 का, जो कि हमारा कंटिन्यू चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमारे पिछले प्रीवियस वीडियोस में हमने कर लिए, तो जिसने भी नहीं देखे फटाफट जाके चेकआउट करो, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको करना ही चाहिए, है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करो, हो जाएंगे। अगर कोई डाउट हो किसी तरह का और सॉल्यूशन इजी वेज में, या फिर कुछ अलग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए, तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। तो आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ने पूछा कि किसी स्कूल के विद्यार्थी जो हैं को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए राशि जो है वो 700 रखी गई। कितनी रखी गई? 700 रुपए की राशि रखी गई, जो आपके सामने है। और यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। करेक्ट। हमें एक सिंगल टर्म याद करनी है। अब इसने दिया क्या है हमें, अगर गौर से देखा जाए इसको, तो देखो 7 टर्म दे रखी है ना। दो नंबर ऑफ टर्म है वो हमें 7 दे रखी है। इट मींस एन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद नगद पुरस्कार देने के लिए राशि जो है वो कुल राशि कितनी है? 700 रुपए। तो एस एन है कितने? 700। प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले, यानी ये पुरस्कार है अपने से ठीक पहले, कितने का अंतर है? -20 है ना। 20 कम है ना। तो वो क्या हो जाएगा? हमारा डिफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफरेंस, जिसे हिंदी में सर्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। वो हमारा हो जाएगा, सबको पता है। तो देखो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी? -20 आ जाएगी। तो अब अगर हमारे पास ये सब है, तो क्या हम ए की वैल्यू यानी प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कर सकते हैं क्या? डिफरेंस हम बाद में करके जोड़ लेंगे, है ना। एक सिंगल टर्म हमें स्टार्ट करनी है। क्या ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। फॉर्मूला कौन सा है? फॉर्मूला बेटा सिंपल सा फॉर्मूला देखो। एस दे रखा है एस एन हमें, और एस एन दे रखा है 7। इट मींस अगर मैं S7 का फॉर्मूला लगाऊं कि S7 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाऊं मैं, कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं, है ना। इसको या तो यूं कर लो, या फिर इसको और छोटा कर लो। कैसे छोटा करोगे? देखो S7 तो है, मैं ना आपको दूसरा कलर में दिखाता हूं। n/2 तो है, देखो 2a की वैल्यू 2a को 2a रख दो। n की वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। 7 - 1 6, तो ये खत्म करो। 6d, ये लो छोटा हो गया। सर क्या मजाक कर रहे हो? हाँ, ये छोटा हो गया, है ना। अगर मैं चाहे कोई फॉर्मूले का ये पोर्शन यूज करूं या फिर ये लिखूं, दोनों बात तो एक ही है ना। थोड़ा सा दिमाग चाहिए समझने के लिए, बस इतना तो है अपन में। तो बस छोटा कर लिया हमने। छोटा तो क्या ही करा, बात वही है। अब देखो तो क्या है, हमें एक्स्ट्रा मेहनत है ना, ये वाली मेहनत फालतू में नहीं करनी पड़ेगी। सॉल्यूशन की शुरू करें, स्टार्ट करें। तो देखो लिखना क्या है हमें, हमारे पास S7 की वैल्यू कितनी है? 700 है। कितनी है? 700 है। तो ये मैंने 700 लिखा, बराबर n क्या है? 7 है बटा 2 है, फिर ब्रैकेट कितना है? 2a। हमारे पास a की वैल्यू तो है नहीं, ठीक है। प्लस 6 इंटू माइनस का 20, क्यों? क्योंकि d की हमारी वैल्यू कितनी है? -20 है। इसके आगे देखो, अब इस पूरे को छोड़ो तो क्या सॉल्व कर लेते सर, क्यों छोड़ेंगे, बचे थोड़ी हम। अब देखो अगर यहाँ पे इस तरह है, तो इस तरफ क्या होगा? मल्टीप्लाई में होगा। तो उससे अच्छा सिंपल छोटा करना होगा। देखो ये 700 इधर है, ये इसके ऊपर क्या जाएगा? बट्टे में जाएगा, जाएगा ना। और ये बट्टा में इसके गुणा में आएगा, क्यों? इक्वल का निशान है भाई बीच में, छोटा मोटा थोड़ी है। तो देखो 700 एकम मतलब 7 एकम, है ना। तो 7 और 7 एकम 7, कितना आएगा? 100 आएगा। और कुछ है करने को, है ना। अब ये बट्टा में 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200। 200 हो जाएगा। तो यहां अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो जाएगा भैया? देखो 200 बराबर 2a प्लस, अब 6 दूनी 12, माइनस का क्या आ जाएगा? 120 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा सर। आपने तो यही खत्म कर दिया। अब इसके आगे देखो, यही कर लेते हैं। यही करें क्या? 200 इधर है, माइनस का 120 इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो देखो 200 प्लस 1 300 प्लस 320, तो 320 ये इधर आ जाएगा, 2 इसके गुणा में ये आ जाएगा, बट्टे में 2 यहां आ जाएगा, बराबर का a।
यही आएगा। काटो कि भैया 2 एकम 2, दूसरे नंबर से काटेंगे। देखो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 छिंग 12 और 0। कितना आया हमारे पास? ए की वैल्यू आ गई 160। क्या आ गई? ए की वैल्यू हमारे पास 160 आ गई। अब चेक करके बताओ कि ये वैल्यू क्या आपकी सही है कि नहीं, है ना? हमें चेक करके बताना है। 160 बिल्कुल सही है, चेक हो गई। साथ ही साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो अगर ग्रीन आ गया कोई बात नहीं, हम ब्लैक यूज कर लेंगे। तो देखो कितनी आई भैया? ए की वैल्यू हमारी आ गई 160। तो क्या आपको दिख रहा है ये? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ए की वैल्यू 160 है, तो क्या हम दूसरी वैल्यूज निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं क्या? देखो 160 आया ए की वैल्यू हमारी। अब बाकी हमें क्या करना है? डी का मान कितना था हमारा? 120 था या फिर 20 था? सिर्फ 20 था सर। तो शुरू कर दो कि भैया एपी हमारी क्या बन जाएगी, अर्थात की जो पुरस्कार रहेंगे, है ना? तो 160, 20 माइनस करो 140, फिर 20 माइनस करो 120, फिर 20 माइनस करो 100, फिर 20 माइनस करो 80, फिर 20 माइनस करो 60, फिर 20 माइनस करो 40। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो जोड़ के देखो 40 20 60 60 20 80 80 20 100 100 20 120 120 20 140 140 20 160। तो ये हमारी क्या बन गई? ये हमारी एपी बन गई, है ना? तो हमसे पूछा क्या गया था? हमसे पूछा गया था तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो 7 पुरस्कार थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां, है ना? तो अतः सामान्य सी भाषा में लिखना होगा, अतः प्रथम पुरस्कार कितना है? 160। 160 व अन्य कितने हो जाएंगे? 140 से लेके 120 जो भी तुम्हारा है वो यहां लिख देना। और अगर नहीं लिखो तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमने मेन सॉल्यूशन जो है वो निकाल लिया है। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि भैया एक स्कूल है ना? एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। हम सभी को सोचना चाहिए। निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है, उदाहरण अर्थात कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, और कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, और कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। मतलब कि जितनी क्लासेस है, फर्स्ट है तो 1 पेड़, सेकंड है तो 2, थर्ड है तो 3, फोर्थ है तो 4, फिफ्थ है तो 5, सिक्स है तो 6, ऐसे करके फर्स्ट टू 12 तक कक्षाएं पूरी, है ना, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12वीं तक मतलब 12 तक के लिए चलता रहेगा। अब प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। यहां आके क्या कर दिया हमने? अनुभाग। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो सोचो कि अगर मैं उसको एक एपी की फॉर्म में लिखूं तो किस प्रकार लिखा जाएगा? कि कक्षा क्या है? 1 से लेके 12वीं तक है। ठीक है, कक्षा है 1 2 3 4 5 6, और ऐसे करते 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 कहां तक है? 12वीं तक है। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं? कितने अनुभाग हैं? 3। तो यानी कि फर्स्ट का 3 अनुभाग, सेकंड का 3 अनुभाग, थर्ड के 3 अनुभाग, फोर्थ का भी 3, फिफ्थ का भी 3, सिक्स्थ का भी 3 और 12th का भी 3। मतलब कि 3-3 सेक्शन है हर क्लास के। अब हमें बताएं कि स्कूल जो है पूरा कितना पेड़ जो है वो लगाएगी। कंफ्यूज कर रहे हैं ना? कंफ्यूज नहीं कर रहे, कंफ्यूज नहीं कर रहे। हमें जो इक्वेशन है ये बहुत ज्यादा इजी फॉर्म में देख दी। या तो देखो सिंपल सी ट्रिक क्या है, सबको मल्टीप्लाई कर लिया, तुम एपी निकाल लो, एपी को आगे सॉल्व कर लो। जैसे कि 1 का 3 3, 2 का 3 6, 3 3 का 9, 4 3 12, 5 3 15, 6 3 18 और 12 3 36। यूं तो यूं कर लो, या फिर जैसा पढ़ना तो अपना दूसरा दिमाग लगाते हैं। जैसे कि हमें चाहिए क्या? देखो हमें चाहिए क्या, उससे पहले इससे पूछते हैं हमने हमें दिया क्या गया है। देखो इसने हमें क्या दिया है?
ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है, क्यों, 1 गुना 3 3। अब हमें डी दे रखा है, कितना दे रखा है भैया, सब में कितने का अंतर है, सब में 3 का अंतर है, ठीक है। अब इसके बाद हमें दे रखा है एन दे रखा है, कितना दे रखा है, 12, टोटल कक्षा कितनी है, 12 है। हमें क्या निकालना है, टोटल सम ऑफ निकालना है, कितने का, 12 का, है ना, निकालना है हमें। तो क्या अब इसको देख के पता लग गया कि हमें जो फॉर्मूला है वो कौन सा यूज करना है, पता लग गया ना, बस अब वही फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो देखो कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं क्या, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे हम S12 का, है कि नहीं, फॉर्मूला क्या था, सबको पता है सर, एस एन बराबर एन बट्टा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं, बिल्कुल है सर। एस एन कितना था, एस एन 12 था, तो 12 बट्टा 2 बराबर 2 3 प्लस एन कितना था, एन 12 था भाई, 12 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी थी, ये भी 3 थी। ये लो सॉल्व करो, कोई पंगा है यहां तक, सर सिंपल सी इक्वेशन है ना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, 2 एकम 2 2 3 12, तो क्या हो गया 6, 3 दूनी 6 प्लस 12 माइनस 1 11 गुणा 3, ये लो गुणा 3 कितना हो गया 33, और 33 6 39, ये लो। तो S 12 की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को गुणा कर लो, कितना है कि भैया 39 को हमें 6 से गुणा करना है, तो 6 निम 54 का 4 आंसर लगी 5, 6 ते 18 19 20 21 22 23, कितना हो गया 234, 234। क्या ये आंसर सही है, फटाफट से मुझे चेक करके बताओ, सही है कि नहीं है, क्या आपने चेक किया बुक में, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, ये आंसर सही है। तो अब जो कक्षा फर्स्ट से 12th तक कुल पेड़ की बात हुई थी, हमसे क्या पूछा गया था भाई, कुल जो है कितनी संख्या होगी पेड़ों की, है ना, तो देखो कुल जो संख्या है एक कक्षा 1 से 12 तक लगाए गए, क्या लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, 234, डन। ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अगर इस क्वेश्चन में आपका कोई डाउट है, कोई प्यारा सा सवाल है आपका, तो पूछ लेना, और हाँ वीडियो अच्छा लगे लाइक करना है वीडियो को, वीडियो में कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन जो है वीडियो के मिलते रहे, है ना, और सपोर्ट करना जरूरी है यार, हम छोटे क्रिएटर हैं, है ना, वी नीड सपोर्ट, तो आपका सपोर्ट अगर मिले तो फिर क्या ही बात हो, है ना। तो ये क्वेश्चन को फटाफट से देख लो और खुद से प्रैक्टिस करो। करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस बात को ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला कि भाई केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 1 1.5 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक स्पाइरल बनाया गया। जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है, 13 अर्थात कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, कुल लंबाई क्या है यहां लिखा है मैंने, और हमें पाई का मान 22/7 देना है। संकेत क्रमश केंद्र ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाई क्या है, L1 L2 L3, यानी L1 2 3 एंड 4, ये हमें लेंथ दे रखी है। अब पहले तो क्या होता है, दिमाग चकरा जाता है, तो चकराना नहीं है। पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है 0.5 है, दूसरे की क्या है 1 है, तीसरे की 1.5 है, चौथे की 2 है ना। तो देखो दिया गया क्या है, सबसे पहले
अगर मैं बात करूं तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? इसका वृत्त का परिमाप बताया था मैंने पिछले वीडियो में भी, और पुराने वीडियो में बताया है। क्या होता है? 2πr होता है, ठीक है। और यही मैं अगर अर्धवर्त कर दूं तो क्या हो जाएगा? 2πr बटा 2 क्या हो जाएगा? πr। क्या हो गया? अर्धवर्त का मतलब आधे वृत्त का, सेमी सर्कल का, सेमी पैरामीटर ऑफ सर्कल, है ना। तो क्या हो जाएगा? अर्धवर्त का परिमाप हो जाएगा, क्या हो जाएगा? πr। ठीक है, इसको रखो साइड में। अब हमें दे रखा है L1, L2 और L3 दे रखा है। तो देखो L1 है ना, अर्ध परिमाप होता है। अब देखो हमें क्या दे रखा है? लेंथ 1 2 3 4 दे रखा है। इसका साथ हमें क्या है? इनकी हमें लेंथ, एक्चुअल लेंथ ज्ञात करनी है। तो दिया हमें क्या गया भैया? L हमें दिया गया है। अब इसका फॉर्मूला किस तरह होगा कि भैया πr है, क्या है? πr। मतलब L1 की बात कर रहा हूं मैं, L1 क्या हो जाएगा? पाई का वैल्यू, पाई पाई लिखता हूं एक बार में, गुणा में r की वैल्यू क्या है? पहले वृत्त की L1 की कितनी है हमारी? r है 0.5 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर। तो इसको अगर मैं L1 करके यूं लिख दूं, क्या? पाई बट्टा 2। क्या लिख दूं? पाई बट्टा 2। क्यों? क्योंकि पाई की आधी है ये। क्या है? क्योंकि ये पाई का आधा है, ठीक है। इस तरह अगर मैं करूं आगे, L1 का हमने निकाल लिया है, L2 का बेसिकली क्या कर रहा हूं मैं आपकी एपी बना रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एपी बना रहा हूं इन द सेंस की हमें दे रखा है L1, L2, L3, L4। ऐसे करते करते हमें जो टोटल वृत्त है 13 अर्धवृत्त, हमें उसका क्या है? परिमाप जो है सर्पिल, ये जो पूरा स्पाइरल बना है, इसकी हमें टोटल जो लेंथ है वो ज्ञात करनी है। और लेंथ के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ इसके पता होना चाहिए 13, वही हमें ज्ञात करना है। तो बस पहले हमें कुछ नहीं करना, जो हमें L1, L2, L3 दिया गया 13 तक टोटल जो वृत्त हैं L1 डोनेट किए गए वो हमें ज्ञात करना है। और L1 की जो लेंथ है वो कितनी है? पाई बटा 2। L2 की कितनी हो जाएगी? L2 की बात करो, फॉर्मूला वही है पाई आर। अब पाई कितना है? पाई का पाई है, आर कितना दे रखा है? पहले का था 0.5 था, दूसरे का क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। इट मींस पाई आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूं L3 की, ठीक है। L3 की मैंने बात की, फॉर्मूला है पाई आर। पाई आर की वैल्यू कितनी थी? 1.5। तो क्या हो जाएगा? 3 पाई बटा 2। और फिर मैं अगर L4 की बात करूं तो क्या है? पाई आर, फॉर्मूला वही है, तो पाई इंटू 2। तो क्या हो जाएगा? L4 आपका 2 पाई। तो ये क्या बन गई? बेसिकली एक एपी बन गई। क्या बन गई? एपी बन गई। तो अगर मैं एपी आपके सामने रखूं तो देखो क्या है? पाई बट्टा 2 पाई, 3 पाई बट्टा 2 या फिर 2 पाई। हमने क्या निकाली अब तक? एपी निकाली है। ज्यादा कुछ झंझट है नहीं, बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि भैया ऐसे करके स्पाइरल लेना, 13 स्पाइरल है और उसने हर एक स्पाइरल को नाम दिया है L1, ठीक है। और हर एक स्पाइरल की त्रिज्या कितनी है? 0.5 है। डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंस है। देखो आधा, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, ऐसे करके, है ना। आधे का डिफरेंस है, 0.5 का डिफरेंस है, मतलब नंबर का मान लो, है ना, वही त्रिज्या है। तो मैंने सभी का मतलब जितने स्पाइरल जो है उनका एक छोटी सी एपी बना, ऐसे करके डॉट 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 करके S13 तक हमने मानो कर लिया है। और सभी का हमें क्या है? कुल, यानी लेंथ है सबकी है, तो कुल लंबाई हमें ज्ञात करनी है भाई स्पाइरल की, यानी अर्धवर्त। स्पाइरल तो अर्धवर्ती हुआ ना, है ना, हमें वो लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो अब हमारे पास एपी है, सब छोड़ो, क्या आप इस एपी का टोटल जो सम है वो निकाल सकते हो ना? बिल्कुल, हमारे पास फॉर्मूले की पावर है। कौन सी पावर है? फॉर्मूले की। तो देखो फॉर्मूला रखते हैं फटाफट से, एस एन बराबर n बट्टा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फटाफट से रखो। देखो S13 है हमारे पास, हमें ज्ञात करना है n की वैल्यू क्या है? सबसे पहले 13 बट्टा 2 है कि नहीं? बिल्कुल है सर, यहां तक तो आप सही हो, आगे भी सही होंगे, ठीक है। अब 2a की बात करूं तो 2a की वैल्यू कितनी है? पाई बट्टा 2,
ठीक है, प्लस एन कितना है 13 है, माइनस 1। अब डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? डी की वैल्यू के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होगा हमारे पास, कौन सा है भैया? a2 माइनस a1, यही होता है। a2 क्या है हमारा? पाई है, और a1 क्या है हमारा? पाई बट्टा 2। मतलब एक पाई में से आधा पाई जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास? पाई बट्टा 2। मतलब कि आधा पाई प्लस आधा पाई इज इक्वल टू 1 पाई। ठीक है, बस क्या हो गया? पाई बट्टा 2 आ जाएगा, पाई बट्टा 2, ये ब्रैकेट। सर पाई का मान कर ऐसे बाद में खोलेंगे, और इसने हमें साफ साफ बता रखा है कि पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी, 3.14 वाली वो जो वैल्यू है वो नहीं लेनी। ठीक है, बस इसे सॉल्व करना है। तो देखो और कुछ बचा क्या? नहीं। देखो यहां तक समझ में आया है ना? ये पाई बट्टा 2 था। ठीक है, यहां तक समझ में आया, करेक्ट। अब आगे देखो, अब आगे क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो यहां 13/2 अगर मैं करूं, ठीक है, ब्रैकेट का ब्रैकेट पड़ा है, सिंप्लीफाई करना कैसे करेंगे? देखो गुणा में है तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, खत्म। ठीक है, अब देखो यहां बचा सिर्फ पाई, प्लस 13 माइनस ये कितना हुआ? 12 गुणा पाई बटा 2, ब्रैकेट बंद। कुछ है पंगा? कुछ नहीं है। तो 2 एकम 2, 2 छिंगे 12। ठीक है, अब कुछ हुआ पंगा? कुछ भी पंगा नहीं है सर, बहुत सिंपल है। 13/2 हमने करा, ब्रैकेट पाई एक ही आ गया, 6 गुणा पाई कितना हो जाएगा? 6 पाई। और कुछ बता नीचे? कुछ नहीं है सर। और 6 और 1 मिलकर कितने हो गए? 7 पाई हो गए। कितने हो गए? 7 पाई हो गए। देखो यहां तक फटाफट से चेक करो, क्या हमारा सॉल्यूशन यहां तक सही है और क्या आपको यहां तक समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल सही है। तो अब बचा क्या हमारे पास? 13/2 गुणा 7 पाई। अब करें अगले वाले पर। ठीक है, 13/2 गुणा 7 पाई। ठीक है, और अगर मैं और सिंपल करूं तो देखो 13 को 7 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 91। 13 7 कितना होता है? 91 होता है। बहुत बढ़िया, सबको पता है, सभी बच्चों को पता है। तो देखो 91 पाई बटा 2, 91 पाई का मान कितना बताया था? अब हमें पाई का मान लेना है। कितना बताया था? अतः पाई बराबर 22/7 लेने पर, है ना? हमने क्या है यहां चेंज किया है, मान लिया तो बता देते सामने वाले एग्जामिनर को। तो देखो 91 गुणा 22/7, क्या कुछ गड़बड़ करी मैंने? क्या मैंने कुछ गड़बड़ करी? नहीं करी, क्योंकि 22/7 था, 7 बट्टे में शिफ्ट हो गया। अब देखो काटना शुरू करते हैं। देख के बताओ कि कौन कौन सा किस किस में कटेगा। मजा आ जाएगा अगर आप देख के बता दो तो, है ना, कि सर कैसे कैसे कटेगा। ठीक है, चलो अगर सिंपल सा देखें हम, 2 के बारे, 2 एकम 2, 2 11 22। ठीक है, 13 7 91 था ना, तो 91/7 कितना आएगा? 13 आएगा। तो 7 एकम 7, 7 13 91। कितना बचा हमारे पास? 13 गुणा 11, गुणा कर लो। 13 को मैंने 11 से गुणा करा तो 3 एकम 3, 1 एकम 1, फिर 3 एकम 3, फिर 1, 143। क्या आया? 143, है ना? जो हमारे आज कल के प्यारे बच्चे हैं तो 143 को क्या लिखते हैं? आई लव यू लिखते हैं, है ना? तो वी आई लव यू ऑल 143। तो अब हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था कि भैया जो 13 सेमी सर्कल बने हैं, 13 जो भी बने स्पाइरल, उनकी कुल लंबाई क्या है? तो अतः 13 स्पाइरल्स की कुल लंबाई कितनी है? 143, है ना? 143 किसमें? सेंटीमीटर में सर, किलोमीटर में तो होने सर ही, है ना?
तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया है, सॉल्व हो चुका है। तो कैसा लगा क्वेश्चन मुझे कमेंट में बताएं, और हाँ अगर अच्छा लग रहा है तो बेटा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब तो करना ही है, उसमें तो बोलना क्या है, करेक्ट। ठीक है, तो करते हैं अपना अगला क्वेश्चन।